नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट दिल्ली से आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि हड्डी के टूटने के क्या क्या लक्षण होते हैं और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी हड्डी टूटी है या नहीं। साथ ही साथ हड्डी टूटने के शुरुआती लक्षणों के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्राथमिक तौर पे यदि हड्डी टूट जाती है या किसी भी पेशेंट को ट्रॉमा होता है तो आपको क्या करना है। आज मैं आपको सिर्फ प्राथमिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। कोई भी डेफिनेटिव या जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है उसके लिए आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या आसपास किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। दोस्तों, ट्रॉमा या एक्सीडेंट के बाद हड्डी का टूटना एक आम सी बात है। आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और मोटरसाइकिल से रिलेटेड इंजरी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए आरटीआई से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हड्डी टूटने के प्राइमरी लक्षण क्या होते हैं और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, जिस भी भाग की हड्डी टूटती है उस भाग में ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, यानी हड्डी अपने आप कभी भी नहीं टूटती। हड्डी टूटने पे उस भाग का हिला डुला ना पाना एक प्रमुख लक्षण होता है। बहुत तेज़ दर्द और उस जॉइंट्स की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाती। दोस्तों, यदि ट्रॉमा की जो इम्पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा हो तो कई बार आपको हड्डी टूटने वाले स्थान पे ब्लड का स्त्राव यानी ब्लीडिंग की भी गुंजाइश होती है। दोस्तों, यदि आपके हड्डी टूटने के स्थान पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम अपने मेडिकल की लैंग्वेज में कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन इंजरी कहते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंजरी के इन्फेक्शन में के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ऐसे मरीजों में विशेष ध्यान देना पड़ता है। कंपाउंड या ओपन इंजरी में जब भी हड्डी टूटती है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं और ऐसे पेशेंट को कुछ दूसरे ढंग से ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, हड्डी टूटने वाले भाग पे कई बार जब आप हाथ लगाओगे तो आपको एक क्रेपिटस यानी एक आवाज़, रगड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ये दो बोन के एंड्स के आपस में रगड़ने के कारण होती है। दोस्तों, ऐसे तो आपको टूटे हुए भाग को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, बट कई बार पेशेंट को शिफ्ट करते समय आपको ये आवाज़ सुनाई दे सकती है। ये तो हो गए आपके प्राइमरी लक्षण कि हड्डी टूटे वाले स्थान पे क्या क्या होता है। दोस्तों, कई बार उस जगह पे लालिमा या बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है। उस जगह पे आपको कालापन, नीलापन या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है। ये सारे हड्डी टूटने के प्राइमरी लक्षण होते हैं। यदि मैं इसे शॉर्ट में समझाऊं तो उस स्थान पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस जगह पे स्वेलिंग आती है, उस जगह को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पा सकते, उस जगह पे लालिमा, रेडनेस या फिर ब्लैकनेस हो सकता है, उस जगह से ब्लड का स्त्राव भी हो सकता है। ये 5 मुख्य रूप से लक्षण होते हैं हड्डी टूटने के। दोस्तों, टूटे हुए स्थान की प्राइमरी जो उपचार होता है उसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्रॉमा वाले पेशेंट को ट्रॉमा वाले स्थान से यानी उस साइड से आपको एक कंफर्टेबल स्थान पे ले जानी है। आपको पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है। जिस भी जगह पे हड्डी का टूटने की संभावना है या आपको जहाँ लग रहा है हड्डी टूटी है उस जगह को आपको इमोबिलाइज रखना है। इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि आपको उस जगह को बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं देना है। उस स्थान को इमोबिलाइज यानी स्थायी रखने के लिए आप अपने पास जो भी अवेलेबल चीज़ है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा, कपड़ा या फिर कागज़ के गत्ते या फिर कोई वायर हो या रॉड हो या किसी भी प्रकार की हार्ड सरफेस जिसे आप उस स्थान को सहारा दे सकते हैं, इसका यूज़ करके आपको उस स्थान को इमोबिलाइज रखना है। उस स्थान को इमोबिलाइज रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी पेन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, विकृति यानी डिफॉर्मिटी नहीं होती और उस स्थान की जो सूजन है वो भी कम हो जाती है। तो ये बड़े फ़ायदे होते हैं इमोबिलाइजेशन करने के। यदि कंपाउंड इंजरी है या फिर ओपन इंजरी है जिसमें फ्रैक्चर वाले स्थान से ब्लड का स्त्राव होता है यानी ब्लीडिंग होती है, अगर आप ऐसी इंजरी को देखते हैं तो आपको सबसे पहले एक साफ कपड़े से उस ब्लीडिंग वाले हिस्से को बांध देनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का स्त्राव ना हो। साथ ही साथ यदि आपके पास नॉर्मल सलाइन या फिर बहुत ही क्लीन वाटर अवेलेबल है तो आपको उस घाव वाले स्थान को धोना है जिससे इन्फेक्शन की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ये आपको कंपाउंड इंजरी में करनी है। एक बार पेशेंट को इमोबिलाइज करने के बाद आप कंफर्टेबल पोजीशन पे ले जाने के बाद और आपको अगर कंपाउंड इंजरी होती है तो उसे क्लीन करने के बाद आपको पेशेंट के
जिस स्थान पे स्वेलिंग है वहाँ पे आइस की सिकाई करनी है। दोस्तों, आइस की सिकाई करने से बहुत ही ज़्यादा मामलों में जो सूजन होता है वो कम हो जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल कोई पेन किलर है तो आप कुछ देर के लिए उसे ले सकते हैं, जब तक आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या आपके जो अवेलेबल डॉक्टर हैं उनसे जब तक आप एनकाउंटर नहीं होते। आपको ये प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि दोस्तों हर एक हड्डी के फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हड्डी टूटने पे उस स्थान पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो। दोस्तों, जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, उनमें भी कई बार कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है स्पाइन का। ऐसे मामलों में दर्द तो नहीं होता, बट ये सारी जो हड्डी की जो टूट है या फिर जो फ्रैक्चर है ये एक्सरे में दिखाई पड़ता है। इसके लिए एक्सरे कराने की ज़रूरत होती है। बहुत बार जब कूल्हों की हड्डी का इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है तो भी वहाँ पे दर्द नहीं होता और पेशेंट उस पर चलना भी शुरू कर देता है, बट ऐसी हड्डियाँ एक्सरे में ही पता पड़ पाती हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए आपके प्राइमरी, आप एक्सरे के बिना कैसे फ्रैक्चर को पहचानेंगे और साथ ही साथ आपको प्राइमरीली क्या करना है। दोस्तों, आपको एक बार फ्रैक्चर होने के बाद हर एक फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, जो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको हड्डी, नस, जोड़ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने वीडियो पे ऐसे ही जोड़, हड्डी एवं नसों से रिलेटेड वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ और आने वाले टाइम पे भी इसी से संबंधित वीडियो इस पे बनाऊँगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यह चैनल बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे सबको इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।